संत लोग प्रिय न लगे तो जान ले कि कोई पूर्व के बड़े बड़े पाप अटके हुए। बोले तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। उदाहरण देते हैं, बोले जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा होई जाए। जैसे किसी को बहुत तेज बुखार हो तो उसकी भूख चली जाती है, फिर भोजन को मन नहीं होता, ऐसे जिसके भीतर बहुत पाप अटके होंगे उसको भगवान की चर्चा सुहाएगी नहीं। और बात तो खूब कर लेंगे, इसकी निंदा उसकी निंदा, उसकी चर्चा इसकी चर्चा, हरि की कथा नहीं सुहावे। तो इस दुरित गौरी को तो भगवान का नाम सुहाता ही नहीं था और संतों के नाम तो जल जाती थी। जैसे संतों का नाम सुना ये तो आग बबूला हो गई। और नरसिंह जी की एक गलती और हो गई, उन्होंने जल मांग लिया। दौड़ते हुए आए थे ना, आए एक दिवस भजन सत्संग में से और भोले सतीबाय भाभी दीजिए नेक पानी दी, जल मांग लिया बस। अच्छा, जिसको लड़ाई करनी हो उसको तो लड़ाई का मौका चाहिए, बस वो जल मांग लिया, इसी पे भड़क गई। क्या लिखा है? बोले बोली बौखलानी मानो सिंघनी गुर्रानी, राखूं भर भर के पानी तेरी लागू नौकरानी जू। नरसिंह जी के माता पिता को गाली दे के बोली कि तेरे माँ बाप ने मुझे नौकरानी बना करके रखा हुआ है जो तेरे लिए पानी भर भर के रखूंगी। आयो है कमाए, बड़ी कमाई करके लौटा है तू, आयो है कमाए रयो हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ वाही ठौर जहां मती है लुभानी जू। तू जहां सवेरे से शाम तक था अब वहीं चला जा। नरसिंह जी फिर भी खड़े रहे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पर आज तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था, वो तो गाली देती ही चली गई। चलो नरसिंह जी को रोज गाली देती थी, उनके मृत माता पिता को, बूढ़ी दादी को, सबको गाली देती थी, उतना भी सह लेते थे नरसिंह जी। लेकिन आज तो सब पे ही कृपा कर दी उसने। आज तो जिन संतों के सत्संग में जाते थे उनको भी गाली सुनाई, और जिन प्रभु का नाम लेते थे उन ठाकुर जी को भी गाली सुनाई। और आखिर में क्या बोली? बोले भौह चढ़ी कहे तुझे सौह भक्त भगवत की। यही खड़ा है ढीठ, तुझे सौगंध है उन भक्तों की और उन भगवान की जिनके पीछे तू पागल है। क्या सौगंध है? बोले भौह चढ़ी कहे तुझे सौह भक्त भगवत की, फिर या हवेली में न धरो पग आनी जो। तू मेरे घर में अब पैर कभी नहीं रखेगा, तुझे सौगंध है संतों की और भगवान की। जैसे ये बात कही तो जो नरसिंह जी आगे कदम बढ़ाए थे पीछे कर, अब तो इन्होंने मुझे भक्त भगवान की सौगंध दे दी, अब क्या करूं? उसी समय चल पड़े और मन में सोच रहे कहां जाऊं। आज तो भक्त और भगवान की निंदा में मैं माध्यम बन गया, मैं बानक बन गया। मुझे गाली मिलती थी पर आज तो भगवान को भी और संतों को भी गाली पड़ी। अब इस शरीर को नहीं रखूंगा। और उसी समय नरसिंह जी चल पड़े। अपमानित नरसिंह चलो पहुंचो घर ते दूर। अपमानित नरसिंह चलो पहुंचो घर से दूर। अति कठोर ठोकर लगी, अति कठोर ठोकर लगी, ये भयो चकनाचूर, ये भयो चकनाचूर, ये भयो चकनाचूर। जाय पहुंचो एक जंगल, ये भयो चकनाचूर, जाय पहुंचो एक जंगल। पर्यो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। पर्यो
भयो शंभु के द्वार, भयो नरसी को मंगल। 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। व्याकुल नरसी पर्यो भक्त पे करुणा कियो। व्याकुल नरसी पर्यो भक्त पे करुणा कियो। यह ठोकर वाली कृपा, यह ठोकर वाली कृपा, जान सके नहीं क्रूर। जान सके नहीं क्रूर। अति कठोर ठोकर लगी, अति कठोर ठोकर लगी। ये भयो चकनाचूर। ये भयो चकनाचूर। क्या कहे, अपमानित नरसी चलो पहुंचो घर से दूर, और अति कठोर ठोकर लगी, हे भयो चकनाचूर। एक संत कहते, जब ठोकर लगती है तो ठाकुर मिलते हैं। इसलिए भगवान की जो कृपा है उसके 2 स्वरूप हैं। बड़ी समझने की बात है। एक है अनुकूल कृपा और एक है प्रतिकूल कृपा। ये कृपा के 2 रूप हैं, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। ऐसे समझिए कि माँ ने अपने बच्चे को गोद में बिठा के दूध पिलाया, मिठाई खिलाई, ठीक, भोजन कराया, यह है माँ की अनुकूल कृपा। लेकिन उसी बेटे के पांव में फोड़ा हो गया तो माँ ने डॉक्टर के यहां ले जाकर के हाथ पांव पकड़ के बच्चे के फोड़े पर चीरा लगवाया। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मां से कह रहा है तू बहुत बुरी है, कहां ले आई। लेकिन मां ने पांव पकड़ा है, बच्चे को चीरा लग रहा है, फोड़ा निकाला जा रहा है, दवा भरी जा रही है, पट्टी की जा रही है। बोले ये भी मां की कृपा है, पर इस कृपा का नाम है प्रतिकूल कृपा। क्योंकि मां को पता है यदि फोड़े का इलाज नहीं कराया ये कहीं नासूर न बन जाए, बच्चे का पैर न काटना पड़ जाए। तो मां मिठाई खिला रही है, दूध पिला रही है, ये भी कृपा है, ये अनुकूल कृपा है। पर बीमार होने पर उसका कष्ट वाला इलाज भी करा रही है, ये भी कृपा है, ये प्रतिकूल कृपा है। ऐसे भैया जीवन में वैष्णव के दोनों कृपा होए। जब जीवन में अनुकूलता होए, जब सुख का समय है, जब संपन्नता का समय है, तो माने ये गोविंद की अनुकूल कृपा है। और जिस समय प्रतिकूलता आवे, कहीं आर्थिक अभाव होए, कहीं सामाजिक कष्ट होए, कभी पारिवारिक कष्ट होए, तो उसको यही मान के स्वीकार करे कि ये प्रतिकूल कृपा है। प्रभु का आश्रय लेकर के रहे, भगवान के आश्रय का त्याग नहीं करे, तो उन सब विपत्तियों से हम लोग निकल पाएंगे। लेकिन अनुकूल कृपा तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रतिकूल कृपा में हम घबरा जाते हैं। तो अपमानित नरसी चलो पहुंचो घर ते दूर, और अति कठोर ठोकर लगी हिय भयो चकनाचूर।